आधुनिक भारत में इसमें हम लोग क्या कंटिन्यू किए हुए हैं, जनजातीय आंदोलन या जनजातीय विद्रोह। उसमें इसमें हम कहाँ मुंडा विद्रोह में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मुंडा विद्रोह, क्योंकि यहाँ से सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखेंगे तो यहाँ सवाल कई बार पूछे गए हैं। मेंस में मुंडा विद्रोह कोई सवाल नहीं बना हुआ है। अगर ये भी कहा जाए कि जनजातीय विद्रोहों में यूपीपीसीएस का जो GS1 मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस रखा गया है, उसमें अब तक किसी विद्रोह पर सवाल नहीं किया गया है। 1857 के विद्रोह पर ही क्वेश्चन किए गए हैं, लेकिन चूंकि उसके सिलेबस में है तो इसलिए इस बात की संभावना बनती कि जनजातीय आंदोलन के कारण जनजातीय आंदोलनों का क्या स्वरूप रहा है, इन पे सवाल हो सकता है। यदि आप इन 6 सालों का यूपीपीसीएस का पेपर देखिए मेंस का, तो एक सवाल मात्र पूछा गया 1857 के विद्रोह की चर्चा की गई है। 1-2 बार पूछा गया सवाल, जनजातीय से नहीं पूछा गया। लेकिन जब सिलेबस में होता है तो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है कि 1757 से लेकर के 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको जानकारी हो। तो विद्रोह या आंदोलन महत्वपूर्ण घटनाएं ही हैं, उसे कुछ करना नहीं है। सीधा सवाल आपसे अगर पूछना हो तो सीधा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मुंडा विद्रोह के कारणों को स्पष्ट कीजिए और उसके स्वरूप के बारे में बताइए, उसका परिणाम क्या रहा। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे संथाल, मुंडा, किसानों का नील विद्रोह है, फरैजी विद्रोह है, वहाबी है, कुछ ऐसे विद्रोह हैं जहाँ पर सवाल बन सकते हैं, उन पर हम लोगों ने मेंस को लेकर काम कर दिया है ना। और आज उस क्रम में हम देख रहे हैं किसी मुंडा विद्रोह को। मुंडा विद्रोह पे इस बात की संभावना बनती है कि मेंस से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको इतनी कहानी सुना दूंगा इसकी कि आप अगर आपको मेंस लिखना भी पड़ेगा ना तो आराम से आप लिख ले जाएंगे। मतलब वो कहानी मैं आपको बता दूंगा कि इसके कारण क्या रहे हैं। तो पहले इसकी कहानी को आप सुनेंगे, फिर जो भी बातें यहाँ लिखी गई हैं कि हाँ ये कब शुरू हुआ, तो कहा जाता है कहीं कहीं इसकी शुरुआत 1895 से लेकर के 1901 तक चली। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो 1900 तक हुआ है, क्योंकि वो बिरसा मुंडा जो नेतृत्व करता है उस 1900 में उसकी डेथ हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाद में भी ये चलता रहा है। सबसे खास बात है कि आपको ये इतना जानना चाहिए कि मुंडा है कौन। मुंडा एक जनजाति है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको देखना है तो साउथ की एक मूवी है रामचंद्र तेजा की, इसका नाम है मगधीरा। मगधीरा की शुरुआत की आप 15 मिनट की सीन को देखिएगा, आप समझ जाएंगे मुंडा कौन होते हैं। मुंडा बड़े ही लड़ाके होते हैं। अकेले उसमें उस मूवी को आप देखेंगे तो अकेले उसने 100 को काट डाला था। तो मुंडा कुछ इसी टाइप के हैं, क्योंकि मुंडा का उनका कुछ संबंध है भगवान बिरसा मुंडा, जिनके बारे में झारखंड आप कभी जाइए तो रांची शहर में हर चौराहे पर उनकी मूर्ति बनी भगवान बिरसा मुंडा की। इन्हें भगवान माना जाता है क्योंकि नेतृत्व करता है, लेकिन भगवान मानते हुए खुद को घोषित भी किया था कि मैं कौन हूँ, पैगंबर आप जो है मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ, दूत हूँ भगवान का। इन्होंने ऐसा कहा था। इन्होंने कहा कि भगवान मेरे स्वप्न में आ गए थे और उन्होंने मुझे दर्शन दिया, कहा कि तुम जो है मेरे दूत हो और अपने इस क्या कहते हैं कौम को, यानी अपनी से जो तुम्हारे अनुयायी तुम्हें मानने वाले होंगे उनके लिए तो उनकी रक्षा करोगे, उनकी भूमि की रक्षा करोगे। तो इसीलिए उन्होंने कौन, वे भगवान बिरसा मुंडा उसी दिन से भगवान बन गए। और उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि आप लोग सिंह बोंगा की पूजा करिए। सिंह बोंगा जो जनजातियों के भगवान हैं, जनजातियों के, उन्हें कहा दिया था उनकी आप पूजा करिए क्योंकि मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो फिलहाल कहानी शुरू करते हैं। ये तो बिरसा मुंडा के बाद थोड़ी चर्चा है। वास्तव में देखा जाए मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर के 1901 तक चला, लेकिन 1901 तक चला, छिटपुट ही चलता रहा। कोई ऐसी बात नहीं है कि यह विद्रोह लगातार चलता ही रहा है, नहीं, लगातार नहीं चलता रहा। कब शुरू हुआ? 1895 से 1901 तक चलता रहा। इस विद्रोह को कुछ लोग कहते हैं उलगुलानी। क्या कहते हैं? उलगुलानी कहा जाता है। जो मुंडा विद्रोह है इसे आप कहीं देखते हैं तो क्या मिलता है? उल गुलानी, या कहीं कहीं क्या मिलता है? उल गुलान। उल गुलानी या उल गुलान मिलता है। उल गुलान का सीधा मतलब है महान हलचल। इस शब्द का, ये चूंकि उनकी भाषा का शब्द है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महान हलचल, या कह सकते हैं महाविद्रोह।
यानी मुंडा विद्रोह को क्या कहा जाता है? महाविद्रोह, या कहा जाता है क्या उलगुलान, या कहा जाता है महान हलचल। यानी कि मुंडा विद्रोह को इतिहासकारों ने महाविद्रोह या उलगुलान की संज्ञा दी है, यह आपको समझना चाहिए। इसे कहीं कहीं इतिहास में देखते हैं सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को कहीं कहीं क्या कहा जाता है? सरदारी विद्रोह। इसकी बेसिक बातें हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि मुंडा विद्रोह को सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है और उलगुलान भी या उलगुलानी भी कहा जाता है, अर्थात महान हलचल या महाविद्रोह, जो कि भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कहाँ? झारखंड में, वर्तमान के झारखंड में रांची में हुआ था। यानी कि छोटा नागपुर पठार की ये भी बातें हैं, आप समझिएगा। मुंडा आदिवासी है, मतलब कहानी यही शुरू होती कि मुंडा कौन है? मुंडा आदिवासी हैं और इनका निवास स्थान रांची का पठार है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार पर रांची का पठार, मतलब छोटा नागपुर पठार दो हिस्सों में बढ़ता है, एक हो जाता है पूर्वी, एक हो जाता है पश्चिमी। तो उसी में से एक रांची का पठार भी है जो पूर्वी हिस्सा है। तो रांची के पठार पर ही कौन रहते थे? मुंडा जनजात निवास करती थी। और इनकी एक खेती का अपना इनका पारंपरिक व्यवस्था थी, जिसे खूंट कट्टी कहा गया है या मुडारी व्यवस्था कहा गया है। खूंट कट्टी या मुडारी व्यवस्था, क्योंकि किसी चीज़ का विरोध तब होता है जब आप में हमारे किसी अधिकारों का हनन करते हैं। यदि आप मेरे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। यानी विद्रोह करने के पीछे का सीधा कारण क्या था कि जो मुंडा जनजात थी उसकी खेती करने की अपनी एक पारंपरिक व्यवस्था थी, खूंट कट्टी या मुडारी, जिसे सामूहिक खेती के रूप में जाना जाता था। यानी कि खेत अलग अलग सबके हों, लेकिन खेत अलग अलग हों, जैसे हमारे पास हो, आपके पास हो, आपके पास हो, हमारे नाम से 10 बीघा, आपके नाम से 10 बीघा, आपके नाम से 20 बीघा हो, लेकिन अगर किसी फसल की खेती करना हो तो हम आप एक साथ मिलकर के उन सभी 25-30 बीघों में खेती करें। यानी सबके खेतों को मिला करके सामूहिक रूप से खेती करना ही क्या है? खूंट कट्टी मुडारी। आज भी दक्षिण भारत में ऐसी प्रथा प्रचलित है, खासकर आंध्र में, आंध्र प्रदेश में आज भी ऐसी खेती की जाती है ना। तो खूंट कट्टी या मुडारी व्यवस्था थी किसकी? पारंपरिक भूमि व्यवस्था मुंडाओं की थी, जिसे सामूहिक खेती के रूप में जाना गया है। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो अपनी भूमि व्यवस्था, यानी अंग्रेजों की नवीन जो भूमि व्यवस्था थी, उसमें क्या हुआ कि व्यक्ति भूमि भूस्वामित्व वाली व्यवस्था को जन्म दे दिया। जब उन लोगों ने, जैसे आप जानते हैं कि 1793 से अस्थाई बंदोबस्त, यानी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, 3 भू राजस्व व्यवस्था थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो उन व्यवस्थाओं के अंग्रेजों द्वारा लागू करने से हुआ क्या कि मुंडाओं की भूमि छीनने लगी, क्योंकि कहीं पर जमींदार भूमि का स्वामी बन जाएगा, है ना, और कहीं पर क्या कहते हैं, सीधा जो अंग्रेज है वो कहेंगे हम उसके स्वामी हैं, यानी कि कहेगा जो राजा है वही स्वामी है। तो हम, ये सब विवाद थे इस बात को लेके, यानी कि अब ये जो मुंडा थी ये सोचते थे कि जिस भूमि पर हम खेती कर रहे हैं वो भूमि मेरी है, किसी और की नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने जो कानून भारत में लागू किया भू राजस्व व्यवस्था के लिए, उन कानूनों के लागू होने से क्या हुआ कि इनकी जो क्या कहते हैं भूस्वामित्व था, यानी जो इनके मालिकाना हक था ज़मीनों पर, वो अब जा रहा था। यानी कि अब वो उनके हाथ से मालिकाना हक खत्म हो रहा था। तो इसी वजह से मुंडाओं ने क्या किया? हमला बोल दिया। किस में हमला बोल दिया? अंग्रेजों पर। क्योंकि सीधी लड़ाई किसकी है? दीकुओं से है। दीकू आप जानते हैं, बाहर से आए हुए लोग अगर जनजातीय क्षेत्र में कुछ अतिक्रमण करें या बस जाएं, उन्हें दीकू कहा जाता है। इसके पहले आपने पढ़ा भी है, संथाल को आपने देखा होगा, आप जिस बात को जान रहे हैं। तो दीकुओं के कहा जाता है, दीकुओं के विरुद्ध है ये। अब दूसरी बात है कि ये 1899 में शुरू होगा। इसे जैसे कहा गया 1895, लेकिन रियल में खूंट कट्टी मुडारी व्यवस्था जो चल रही थी, मुंडाओं जो पारंपरिक खेती करते थे, जिनकी सामूहिक खेती थी, जब उस पर हमला अंग्रेजों ने बोला अपनी भू राजस्व व्यवस्था के द्वारा, तो मुंडाओं ने विद्रोह जो शुरू किया वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कब शुरू किया है? 1899 में।
इसीलिए कभी कभी ये बात आ जाती है कि मुंडा विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कब की गई है, तो 1899 में की गई है वास्तविक शुरुआत, इसीलिए बातें आ जाती हैं। तो हमला बोला अंग्रेजों के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा, यानी बिरसा मुंडा ने क्या किया, 1899 में आंदोलन का विद्रोह प्रारंभ कर दिया। यानी कि कह सकते हैं कि यह आंदोलन जंगलों की ज़मीनों की रक्षा के लिए, यानी जंगल की ज़मीनों की रक्षा करने के लिए 1899 में भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान यानी महान हलचल या महाविद्रोह या सरदारी विद्रोह का आरंभ होता है। मुंडा, चूँकि हमने कहा कि कभी एक सवाल आपके सामने आ जाए कि दीकुओं का जननायक कौन था, ऐसा सवाल आपसे किया जाए कि दीकुओं तो दीकू जननायक कौन है, तो आप बताएंगे बिरसा मुंडा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उनको भगाने के लिए, ये मुंडाओं के लिए क्या है, उनके नेता हैं, यानी क्या कहा जाता है, दीकुओं का जननायक। उनको हटाने के लिए इन्होंने ऐसी उपाधि भी धारण किया था, कौन, भगवान बिरसा मुंडा ने। हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भगवान कैसे बिरसा मुंडा भगवान बनेंगे। उन्होंने लोगों से अपने लोगों से बताया कि मुझे रात में स्वप्न आया कि उस हमारे जो कौन उन जनजातियों के देवता थे, इष्ट थे, कौन, सिंहबोंगा ने मुझे मेरे स्वप्न में मुझे ये कहा है कि तुम कौन हो, तुम मेरे दूत हो और तुम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए क्या करोगे, सबको इकट्ठा करोगे और विद्रोह करोगे, आंदोलन करोगे। ये जंगली देवता हैं, कौन, सिंहबोंगा कौन है, जंगली देवता है। ऐसा विश्वास उन्होंने दिलाया था किसने, बिरसा मुंडा ने। तब जाकर के विद्रोह 1899 में प्रारंभ हुआ था। अब एक बात और है कि जो बिरसा मुंडा है, थोड़ा सा इनका परिचय होना चाहिए। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 1875 में। और बिरसा मुंडा एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद का मतलब कि एक ईश्वर, यानी ये किसको मानते थे, सिंहबोंगा को ही मानते थे और किसी को नहीं मानते थे। इन्होंने अपने समर्थकों को कहा था क्या, कि आप भगवान सिंहबोंगा की पूजा करिए, और लोग करते भी थे, ठीक है। अब जो बिरसा मुंडा थे, अगर ये कहा जाए कि इन्हें धरती का आबा या क्रांति का सूर्य भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा आप मत सोचिए कि सिर्फ धरती का आबा तो मैं लिख दिया हूँ। भगवान बिरसा मुंडा को धरती का आबा भी कहा गया है और इन्हें क्रांति का सूर्य भी कहा गया है। आपसे कहा जाए कि जनजातीय विद्रोहों में निम्नलिखित में से किसे जो है क्रांति का सूर्य कहा गया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कहीं इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब आप चर्चा करते हैं बिरसा मुंडा के विद्रोह पर, तो आप जानते हैं, समझ सकते हैं कि धरती का आबा या क्रांति का सूर्य किसे कहा गया है, बिरसा मुंडा को। 1895 में कौन, स्वयं को बिरसा मुंडा ने भगवान का दूत घोषित किया था, और 1895 से लेकर के 1899 तक लोगों को समझाया था, किस बात को लेकर, कि मैं कौन हूँ, मैं सिंहबोंगा, जंगली भगवान सिंहबोंगा का दूत हूँ, आप मेरी बातों को मानिए, मैं भगवान हूँ। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। कहता था कि मुझे कितनी भी गोलियां मारी जाएंगी, मैं मरूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, इसका मानना था। और कई बार ऐसी घटनाएं घटी भी थी किस बात को लेके, कि अंग्रेजों ने कई बार इसे मारने की कोशिश की, लेकिन ये मरा नहीं था। इसीलिए इसके अनुयायियों को इस बात का भरोसा हो गया था, क्या, कि जो बिरसा मुंडा है ये वास्तव में भगवान के दूत हैं, नहीं तो विश्वास ना होता, है ना। अब जैसे ये कहता था कि बिरसा का नारा था, हमारा देश हमारा राज, ये देश किसका है, हमारा है, और यहाँ राज कौन करेगा, हम करेंगे। उनकी अपनी भाषा थी अबू आदि शुभ। अबू आदि शुभ का मतलब सीधा होता है अबू आदि सुम अबू आराज, उनका अपना जनजातीय भाषा है। उस भाषा में कहा जाता है कि हमारा देश हमारा राज, ये हमारा देश है, इसे हम राज करेंगे। ऐसा नारा देते हुए उसने क्या कहा कि जो है हम महारानी के साम्राज्य को ख़त्म करेंगे, यानी ब्रिटिश हुकूमत का जो सम्राट है उसका राज यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ राज भगवान बिरसा मुंडा का चलेगा। ये किसने कहा था, इसी ने कहा था। और ये विद्रोह चलता रहा। कहता था कि ये लड़ाई किसकी है, दीकुओं से मेरी लड़ाई है, और मैं तब तक लड़ता रहूँगा जब तक कि ये ज़मीन रक्त से लाल ना हो जाए। ऐसा बिरसा मुंडा, मैंने इसलिए कहा कि आप
मगाधीरा, रामचंद्र तेजा की मूवी जरूर देखिएगा। बिरसा मुंडा वैसे ही लगभग है, तीर धनुष लिए हुए हर चौराहे पर रांची में आपको खड़े हुए मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि देखते देखते 1900 का समय आ गया। शुरू 1899 में, एक साल में ये पूरा क्या हुआ, जितना मुंडाओं का क्षेत्र था पूरा का पूरा बिहार झारखंड, पहले बिहार झारखंड एक ही था, तो पूरे बिहार झारखंड में पूरी तरह क्या हुआ, फैल गया ये कौन, मुंडा विद्रोह। और ये कहा जाए कि ब्रिटिश हुकूमत इनसे परेशान हुई, किससे, मुंडाओं से, कि विद्रोह का दमन हम कैसे करें। लेकिन हुआ क्या कि बिरसा मुंडा युद्ध करते हुए हार गया था। जब हारा तो उसे कहाँ से, 3 फरवरी 1900 को 3 फरवरी 1900 ईस्वी में सिंहभूम से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके इसे कहाँ बंद कर दिया गया, रांची की जेल में। रांची की जेल में बंद था। लोगों का ये मानना है कि हैजा से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, ये इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। ये कहा जाता है कि इसकी मृत्यु कैसी बिरसा मुंडा की जानकारी नहीं, बहुत सारी पुस्तकें इस बात को बताती हैं, लेकिन ये आपके कोई सवाल का नहीं विषय है कि आप परेशान हों इस बात को लेके कि हैजा से मरे थे या कैसे मरे थे। बस ये जानिए कि रांची की जेल में कौन, बिरसा मुंडा की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से यह विद्रोह लगभग क्या हुआ, समाप्त हो गया। और जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई तो सबसे बड़ी बात यह रही कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया था, क्योंकि तो ये जो जनजाति थी ये जमींदारों की कह सकते हैं खेतों में मजदूर बन के रह गई थी। ये कहें कि उसके बाद की दशा मुंडाओं की ठीक नहीं है, किसके बाद, जब भगवान बिरसा मुंडा नहीं रहे। तो बड़ी बेसिक सी बात थी, पूरी कहानी तो ये थी, लेकिन अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं किस बात को कि मुंडा विद्रोह कब हुआ, जिसे उलगुलानी या उलगुलान महान हलचल महाविद्रोह है ना, सरदारी विद्रोह के नाम जानते हैं। 1895 से 1901 तक चला, लेकिन वास्तविक शुरुआत इसकी 1899 से होगी, है ना। ये स्थान कहाँ है, वर्तमान का झारखंड, रांची। क्यों हुआ था, पारंपरिक भूमि व्यवस्था घूट कट्टी या मुरारी जो सामूहिक खेती के रूप में प्रचलित थी, उस पर हमला बोल दिया था किसने, उस व्यवस्था को खत्म करना कौन चाहते थे, अंग्रेज। कैसे खत्म कर रहे थे, अंग्रेजों की नवीन भूमि व्यवस्था ने व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली व्यवस्था को जन्म दे दिया था। यानी कि वो ऐसा था उसमें कि अंग्रेज सोचते थे कि हम जमीन के मालिक कौन हो जाएगा, हम हो जाएंगे। उनकी कई भू राजस्व व्यवस्थाएं ऐसी आई थी जिस वजह से ऐसा हो रहा था। अब इसको इसीलिए इस विद्रोह को शुरुआत का हमने कहा कि 1895 में कहा जाता है, लेकिन वास्तविक शुरुआत 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर लिया। किस भगवान का, जनजातीय भगवान यानी जंगलों के भगवान सिंहभोगा का दूत घोषित किया और अपने अनुयायियों को बता दिया इस बात को कि आप जब मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, मेरा कहना आप मानिए। लोग उसका कहना मानने लगे और ये भी कहा कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं अपने आप में क्या हूँ, अजर अमर हूँ। ऐसा कहना किसका, भगवान बिरसा मुंडा का। लोगों ने उसकी बातों को विश्वास किया, इसीलिए उसे लोग कहते थे धरती का आबा। ये बहुत बेसिक बातें आपको जानना चाहिए। और इसने भी कुशल के कहा जाए कि कुशल नेतृत्व विद्रोह का किया है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को बहुत बड़ी चुनौती मिली थी किससे, मुंडा विद्रोह से। इतिहास मुंडा विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जब बिरसा मुंडा की मृत्यु होती है उसके बाद यह विद्रोह धीरे धीरे समापन की ओर होता है। और जो मुंडा जनजाति है ये खेतों में मजदूरी करने के लायक बचती है, मजदूरी करती है, अपना जीवन निर्वाह करती है। बस इतनी सी बात है, इसमें से अधिक और कोई बात नहीं है। इसका परिणाम ये होगा काश्तकारी अधिनियम लागू होगा, कुछ नहीं। जब बिरसा मुंडा नहीं रहेंगे तो इस क्षेत्र में काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया जाएगा, और लागू किया जाएगा तो उसमें सारे अधिकार मुंडाओं के खत्म हो जाएंगे। जमीनें किसके अधिकार में होंगी, ब्रिटिश की होंगी। तो सारी बातें अच्छी लगी हैं इस मुंडा विद्रोह के संबंध में, तो आप ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, और कोई सुझाव देना चाहें बिल्कुल कमेंट करिए। धन्यवाद।